यहाँ से। तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत करो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहाँ से। तुम प्रशासन की गाड़ी को ठोक रहे हो, ये गलत काम है, तुम निकलो यहाँ से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। और मंत्री हैं उनके ना उन्होंने ये कह दिया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई है। देखिए, दोनों ही मंत्री अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, अनुभव ऐसा ही होता है, लेकिन असली राजनेता वही है, अगर उसने गलती किया है तो उसे स्वीकार करना। गलती करने से स्वीकार करना, माफी मांगना उसके कद को ऊंचा करता है। जो पेड़ जितना झुकता है वो उतना फलदार होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राज्य के मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि इस राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दुर्भाग्यपूर्ण और सवालिया निशान खड़े करते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ है, 100% हुआ है, और जो छात्रों का डेलीगेट था वो छात्रों का ही डेलीगेट था। अब एक बात बताइए, छात्रों की आयु 25 साल है, किसी की आयु 30 साल है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं का संबंध कभी किसी राजनेता से तस्वीर होगी, इसमें क्या आपत्ति है। वो कभी खेलने गया होगा, फाइनल में प्राइज लेते समय तस्वीर होगी, वो किसी ज्ञापन को लेकर गया होगा, किसी नेता से तस्वीर होगी, इसमें किंतु परंतु सवाल क्यों? क्या छात्र का किसी नेता से तस्वीर होना ये गुनाह है? क्यों गुनाह है भाई, ये सवाल क्यों? मैंने तो कहा कि आप देखिए उनके हाथ में एडमिट कार्ड है कि नहीं, आप जांचिए कि जो परीक्षाएं कदाचार की श्रेणी में आए हैं उन परीक्षाओं में वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए उन्हें इस बात में मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, ये मूल रूप से छात्रों का आंदोलन है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन भी एक पत्रकार के तीखे सवाल पर मैंने कहा था कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अप्रिय घटना अंजाम देने का प्रयास किया था तो छात्रों ने उनको खदेड़ा। हमारे छात्रों की सुचिता देखिए, हमारे छात्रों की नौजवानों की सुध-बुध को देखिए कि अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा तो खुद उसे आंदोलन से बाहर करे। भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत करो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहाँ से। तुम प्रशासन की गाड़ी को ठोक रहे हो, ये गलत काम है, तुम निकलो यहाँ से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे थे और बाहर कर रहे थे। और अगर कुछ लोग थे वो 2 बजे 4 बजे तक ही थे और यही जगन्नाथ मंदिर तक ही थे, लेकिन विधानसभा के आसपास जो गए थे वो छात्र ही थे और छात्रों का जमावड़ा ही था। क्योंकि अब विधानसभा घेराव का मतलब क्या था? जगन्नाथ मंदिर में क्यों बैठेंगे? विधानसभा को घेर कर बैठेंगे, विधानसभा को घेर कर बैठेंगे। भाई विधानसभा के प्रति छात्रों के आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जहाँ से राज्य के नियम कानून संचालित होते हैं, तो वहाँ हम घेर कर बैठेंगे। और हमारा छात्रों का मकसद तो ये था कि हम साथ विधायक मंत्रियों को भी वहाँ घेर ले मतलब उनको नुकसान ना करें। हम तब तक उनको घेर के रखें जब तक कि ये मांग हमारी पूरी ना हो। वो बाहर ही नहीं जाएंगे विधानसभा, आप वहीं रहें वहीं खाएं, और विधानसभा तब तक चले जब तक इन बातों पे चर्चा न हो जाए, जब तक झारखंड राज्य में परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने के लिए पॉलिसी न बन जाए, जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पॉलिसी न बन जाए। तो ये मकसद था, इसलिए लोग भ्रम फैला रहे। अरे भाई ये शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, न हाथों में किसी प्रकार का कोई सामान था, हथियार था, न एक माचिस की तिल्ली थी। विधानसभा घेराव का मतलब मैं आज स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा को घेर कर बैठना और किसी विधायक मंत्री को, बकायदा मुख्यमंत्री को भी बाहर नहीं आने देंगे। आप अंदर रहिए, आप 1 महीना अंदर रहेंगे, हम विधानसभा को 1 महीना घेर कर रहेंगे। आप 2 महीना अंदर रहेंगे, हम यहाँ 2 महीना रहेंगे। एक तरह से हमारा सत्याग्रह ही था, वह सत्याग्रह वो विधानसभा घेर कर उसी स्थल पर सत्याग्रह था। लेकिन लोगों ने, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों ने उसे भ्रम फैलाया है। कोई भ्रम की बात नहीं। हमारा मकसद यही था कि विधायकों को, मंत्रियों को, वहाँ समस्त 81 लोगों को घेर कर रखें कि आप पॉलिसी बनाकर बाहर निकले, आप हमारी मांगों को पूरा करके बाहर निकले। यही तो मकसद था। आज हम जाते हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव कर, इसका मतलब क्या है कि हम उनके घर की ईंटों को निकाल के ले आएंगे, उनके घर की खिड़कियों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के पर्दों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के मैंने दरवाजों को निकाल कर लेंगे। नहीं, हम इसलिए घेरना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खाली इस काम को करिए, तभी तो आपको बाहर निकलने देंगे, नहीं तो अंदर ही रहिए जब तक काम पूरा नहीं। ये मकसद होता है हमारा। धन्यवाद सर।